गुड इवनिंग पायरेट्स। आवाज आ रही है बराबर से? ओके, ग्रेट। सो वेलकम टू आवर चैनल बैंक निफ्टी जोन्स। एंड हमारा आज का जो सेशन है दैट इज रिलेटेड टू PSM सीरीज, एनालाइजिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर। Today is 26th of August 2020 and then 10:30 PM. ओके, आज हम फिर से देखने वाले हैं रिटेलर्स एंड होलसेलर्स व्यू, और ये दोनों का रिलेशन क्या है और किस मोमेंट पे हमें रिटेलर व्यू मतलब रिटेलर्स का व्यू क्या बन जाता है, क्यों बना सकते हैं होलसेलर्स, रिटेलर्स को ऐसा क्यों दिखाते हैं मार्केट की इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा। ये इसमें से कुछ पार्ट जैसे हम हर एक दिन के एनालिसिस में देखते हैं, आज भी हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो जैसे कि टॉपिक्स है, आप सब लोगों को पता है हमारे टॉपिक्स है पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है एंड व्हाट कुड हैपन इन फ्यूचर। ओके, तो प्रीवियस सेशन में क्या क्या हुआ, करंट एलिमेंट का अलाइनमेंट क्या है और अपकमिंग सेशन में क्या हो सकता है, और अगर कुछ ट्रेड बन सकते थे प्रीवियस सेशन में एलिमेंट्स को लेके तो वो क्या बन सकते थे। ओके, सो एवरीवन नोज पेशेंस जोन इज गार्डेड बाय एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स है, जैसे हर बार मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा। रिमाइंडर, डर 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 बोला मैंने फिर से। ओके, डर देना चाहूँगा। डर का मतलब क्या है, हम एलिमेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना है हमें। टाइम फ्रेम, EMA, RSI, ये हमारे एलिमेंट्स है। M1, M2, MZR, S1, S2, SZR, P1, P2, PZR एंड डिसीजन बॉक्स, ट्रेजर बॉक्स एंड फिबोनाची। इसमें से एक ट्रेजर बॉक्स हमने देखा, ट्रेजर बॉक्स अपीयर हुआ, ट्रेजर बॉक्स ने एक ब्रेकआउट भी दे दिया, और हम अभी ट्रेजर बॉक्स के बाद जो मूव आ रहा है उसमें हम निकल गए हैं। तो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ चार्ट पे। लेट मी गो टू द चार्ट। यार ये पहले जाता हूँ निफ्टी की तरफ। निफ्टी ये पूरा वी बना दिया निफ्टी ने ऑलमोस्ट। अब इसके आगे निफ्टी जाएगा नहीं जाएगा, कितने दूर तक जा सकता है, ये हमें आज देखना है। तो थोड़ा सा रेंज देख लेते हैं निफ्टी का। तो जैसे हम सब लोगों को पता है, हम एनालाइज जो करते हैं, लेट वन मोमेंट या, तो सब लोगों को जैसे पता है हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। डाउ जोन्स, डाउ जोन्स करके अंकल थे, डाउ अंकल थे, उन्होंने कुछ थियरी डिफाइन की थी और हमने उसके ऊपर हमारी कुछ थियरी बनाई है। उस थियरी में हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर्स से मार्केट को देखते हैं। तो लेट मी स्विच द चार्ट टू प्राइमरी। सब लोगों को पता है प्राइमरी देखने के लिए हम लोग आर्ली में जाते हैं एंड 137 हमारा पीरियड है। ये मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता है, पर कुछ लोग ऐसा है कि कुछ लोग नए ज्वाइन करते हैं, नया वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको भी ये कनेक्ट होना ज़रूरी है। और इसके और डिटेल में जाके और डिटेल में जाना है तो हमारे जो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस है उसमें आप देख सकते हो। तो लेट मी स्टार्ट विद दी प्राइमरी रेंज। जैसे सब लोगों को दिख रहा है प्राइमरी हमारा बुलिश होके ज़माना हो गया, यहाँ से प्राइमरी बुलिश है। 27 मई से अब तक बुलिश ट्रेंड चालू है और अभी तक स्ट्रेंथ कंटिन्यू हुआ है। ओके, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इस मोमेंट पे भी हम बाय नहीं करेंगे, एक मौका आएगा। तो शायद आने वाले कुछ दिनों में वो मौका आने वाला है जब
यहाँ पे एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है हमें। जब ये बाउंस बैक होगा तब हम बुलिश जाने के लिए या लॉन्ग जाने के लिए सोच सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग लास्ट सेशन में क्या हुआ वो पहले देखते हैं। लास्ट सेशन अगर हम देखेंगे, लेट मी प्लॉट प्राइमरी फर्स्ट। कहाँ से उठाऊं प्राइमरी को? तो समझो ये प्राइमरी है, वही है, और दिस और दिस। सो दिस इज आवर प्राइमरी। ये अपना अगर प्राइमरी है, लेट मी चेक वेदर दिस इज सेम और नॉट। यस, अगर ये हमारा प्राइमरी है तो अभी बैंक निफ्टी में या निफ्टी में क्या बाकी है, निफ्टी में देखते हैं। ओके, निफ्टी में ऐसे लग रहा है बहुत कुछ बाकी है, 11,800 तक बाकी है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो प्रीवियस हमारा P1 था उसका P2 ऑलमोस्ट रीच होने आया है। ओके, तो जैसे कि ये अगर P1 है तो ये P2 है, तो P1 टू P2 तो प्राइस जाएगा हमेशा, P1 से P2 तक जाएगा। लेकिन प्रोमिनेंटली यहाँ पे हमें एक लो मिला है, और प्रीवियस लो को क्रॉस करने के बाद ही प्राइस नए प्राइमरी में जाता है, एक सेकेंडरी देके वॉटेवर। तो यहाँ पे अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ एक डाउन साइड मूव आना एक्सपेक्टेड है, विच इज़ नॉट डाउन साइड का मतलब वीकनेस या साइडवेज आना एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जाएगा फिलहाल, नीचे जाने के लिए अभी भी टाइम है। तो यहाँ पे कंप्लीशन होना ज़रूरी है, पहले 11,580 तक कंप्लीशन होना ज़रूरी है। उसके बाद हम ऐसा एक मूव एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा रहेगा हर प्राइमरी के बाद प्राइस ने करेक्ट किया है, हर प्राइमरी के बाद प्राइस ने करेक्ट किया है, हर प्राइमरी के बाद प्राइस ने करेक्ट किया है। तो द सॉर्ट ऑफ करेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग इन निफ्टी, यहाँ पे जैसे ही कल ओपन होगा या 590 पे ही ओपन हुआ तो यहाँ से हमें एक गार्डेड फॉल, मतलब ये लाइन तो क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये लाइन तक एक फॉल आ सकता है। ये लाइन भी एडवांस होगा। और अगर ये वाला हमने प्राइमरी पकड़ा है, ये वाला प्राइमरी कब पकड़ सकते पता है? जब इसका प्राइमरी कंप्लीट हो। जब तक इसका प्राइमरी कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक ये लो को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। तो पहले इसका ये जो P1 है उसका P2 कंप्लीट होने देते हैं, होने देने के बाद एक सेकेंडरी आएगा एंड देन ओके, किसी को कुछ बोलना है? सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सुरेश सर। कल तो हो जाएगा, कल तो कंप्लीट हो जाएगा आराम से। 630 के आसपास, 50 के आसपास तो चले जाएगा कैसे भी। लेकिन उसके बाद थोड़ा शिफ्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा, मेरे ख्याल ऊपर से। की तरफ? शिफ्टिंग मतलब हाँ, ऊपर की तरफ 650 से 680 तक जा सकता है शिफ्टिंग, ओके और वहां से सीधा फॉल शुरू हो जाएगा। ओके, 650 से 680 आप बोल रहे हो? हाँ, यहाँ पे मुझे लिमिट 650 तो 590 ही मेरा दिखा मेरा रहा है। ओके हाँ, 650 ही मेरा टारगेट है पूरा। ओके, अगर कट टू कट भी मैं रखता हूँ, ये तो कट टू कट ही है, मुझे मैक्सिमम एक्सट्रीम एंड तो 590 लग रहा है, बट ठीक है 650 या 590 डेफिनेटली 40-50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इतना तो निफ्टी में 10 पॉइंट्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 610 मैक्सिमम स्ट्रेच कर रहा हूँ तो 610 तक आ रहा है, तो 610 या 590 टू 660 के बीच में सेलिंग एक्सपेक्टेड है, या 650 के बीच में सेलिंग एक्सपेक्टेड है। अगर वो सेलिंग आया तो हमें एक सेकेंडरी मिलेगा, एंड सेकेंडरी देने के लिए नेचर आपको पता है, पहले साइडवेज फिर डाउनफॉल, पहले साइडवेज फिर डाउन, पहले साइडवेज फिर डाउन है, यहाँ से डायरेक्टली डाउन फिर साइडवेज है। ओके, पोजिशनल पुट बाय कर सकते हैं आप 650 के आसपास पोजिशनल, अभी 10। पोजिशनल पुट। हाँ, पोजिशनल पुट
10 सितंबर के। ओके, तो मैं ये एरिया पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस रहनी चाहिए अराउंड कितने दिनों तक, कितने दिनों तक, 6 जून, 7th, 8th, 9th, 10th, 13th, 5, 6, 7, 8, 9, ऑलमोस्ट 2 वीक्स। यहाँ पे तो 2 वीक्स आ रहा है अपना कैलकुलेशन। देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम प्राइस स्पेंड करेगा। 2 वीक्स तक आ जाएगा बराबर। हम्म, तो 2 वीक्स का एरिया दिख रहा है हमें तो। और सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं सेकेंडरी भी ऐड करता हूँ। फिफ्टीन मिनट्स, ओके, जैसे कि हम सेकेंडरी के तो बाहर हैं। ये कहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं, सॉरी, ये हमारा सेकेंडरी था यहाँ से, तो इसके तो हम बाहर है, तो हम प्राइमरी को ही रिवर्स होने का वेट करेंगे और वो फिर सेकेंडरी नेचर यहाँ से देगा। लेकिन फिर भी ये बुलिश है, अभी तक बुलिश है, तो हम बुलिश व्यू ही पकड़ेंगे। बुलिश मूव आ जाने के बाद, साइडवेज जाने के बाद फिर से वो बाउंस बैक आएगा, तो ये निफ्टी फिलहाल मुझे बुलिश ही दिख रहा है। यहाँ पे एक स्कैरी मूव आया था, अगर नेक्स्ट सेशन यहाँ से शुरू होता तो फिर हम बेरिश जा सकते थे, लेकिन अभी भी हम बेरिश नहीं जा रहे हैं। बेरिश जाने के लिए जैसे अभी हमारे आंखों के सामने जो दिख रहा है, एटलीस्ट 2 वीक का हमारे पास टाइम है। उस 2 वीक में जितने सेशंस होंगे उतने डिसीजन हो जाएगा। 5 मिनट्स क्या बोल रहा है, ट्रेड क्या बने थे आज, 5 मिनट्स बोल रहा है। ओके, यहाँ पे तो ट्रेड बना हुआ दिख रहा है मुझे। कहाँ पे दिन खुला, ये वाला दिन खुला है 26, यहाँ पे हमें दिख रहा है डेंट है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा 5 मिनट के मैं डायरेक्टली जाता हूँ 5 मिनट्स में। सो दिस इज़ 5 मिनट्स और इंट्राडे मूव है 26। ये शिफ्ट हो क्या आया क्या कल से, किसी ने चेक किया ये शिफ्टेड जोन है या 1x ऊपर गया है वो, आपने पहले जो लगाया था ना 1x ऊपर गया है। ओके, तो ये मुझे शिफ्टेड जोन लग रहा है। देखिए यहाँ पे M1 M2 बना है, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया है ऑलमोस्ट जो 25 को, उसके बाद जैसे ही 26 आया तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया और एक 1x दे दिया है, परफेक्ट 1x दे दिया है अपने को। तो अभी थोड़े से क्लैरिटी आने लगी है मूव्स में, तो कुछ दिनों के बाद वापस फिर से हम साइडवेज में जाएंगे तो फिर से वो क्लैरिटी चली जाएगी शायद से, बट ठीक है। फिलहाल 1x आज का ये तो ट्रेड बनता था, ये जिसने भी लिया रहेगा एक स्टॉप लॉस के बाद इतना पूरा मूव तो मिला रहेगा किसी ना किसी को, या यहाँ पे भी किसी ने ट्रेड बनाया तो रहेगा। ये भी एक डिसीजन बॉक्स लग रहा है। डिसीजन बॉक्स के बाहर मोस्टली ट्रेड लेते हैं, लेकिन 140 अगर हो गया, यहाँ पे 140 है और 140 में हम अंदर ही थे, लेकिन नियर टू ये में थे, यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इस लाइन के बाहर जाने के बाद ही ट्रेड लीजिए। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था जिसमें हमें कितने पॉइंट्स मिल सकते थे, 510 to 555, सो ऑलमोस्ट 40 कितने हो गया, 45 पॉइंट्स हमें मिल सकते थे इसमें। मैंने उठाया था, ट्रेड उठाया था वहाँ पे, वहीं पे उठाया था यहाँ पे बराबर। ही, हाँ ओके, क्या हाँ। बात है। सो आपने 45 पूरा मार्केट खाली नहीं कर दिया ना सर, हमारे लिए भी कुछ रखी है। और क्वांटिटी, कल के लिए क्वांटिटी भी रखा है, आपके लिए। ओके, कल के आपके लिए लिए भी रखा है, मैं तो निकल गया। कल खुलते ही पता नहीं क्या होने वाला है, कल खुलते ही ऊपर से ही नीचे आ गया या पता नहीं कितना दूर नहीं नहीं, जाएगा। नीचे से ही ऊपर जाएगा वो, नीचे क्योंकि से ऊपर है। इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नीचे से ही ऊपर जाएगा। ओके, तो फिर बैंक निफ्टी में भी जान रहेगी थोड़ी, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी में भी जान रहेगी। अगर बैंक निफ्टी खोला तो सीधा 24,000 तक खुल सकता है, 24,000 के आसपास।
मैं बाईस और छः सौ सोच रहा था, बट इतना खुलेगा कि 22,600 तो नहीं, 23 22। 600, सॉरी, 22 हाँ नहीं, हाँ 23 600 सोच रहा था। हाँ हाँ, ठीक है, वहां तक गया तो ठीक है, पर वहां गया तो समझो 23,700 तक तो चले ही जाएगा कैसे भी। हम्म। तो ओके, ये वाले ट्रेड बनते थे। यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं, जैसे टाइम फ्रेम हमारा फर्स्ट एलिमेंट 5 मिनट्स, सो ऑल ओके विद द टाइम फ्रेम, वी आर बुलिश, हम बुलिश है। और यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बना था, ये फॉल्स मूव था, सबको समझ मतलब पता रहेगा। इसके बाद प्राइस जो रेंज हमने डिसाइड किया है हमारे M1 M2 के अंदर ही है। यहाँ पे आने के बाद एक छोटा सा डिसीजन बॉक्स देके वो ब्रेक दे दिया है, तो यहाँ पे जैसे घूम जाता है वापस, जैसे बाहर आ जाता है, यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था। और इस टाइम पे हमारे सारे एलिमेंट्स बुलिश बता रहे हैं, तो यहाँ पे एक बाय साइड या ऊपर के साइड में एक ट्रेड बन रहा है। सो इन नॉर्मल कैलकुलेशन 35 × 75, छोटा सा एक लॉट साइज अगर हमने ले लिया, तो सॉरी 45 × 75, तो 3000, बाप रे, इसमें इतना ज़्यादा बनता है क्या 45 पॉइंट्स में भी? मुझे नहीं पता था। ओके, अच्छा खासा बन रहा है यहाँ पे। चाहते बैंक निफ्टी में सुरेश सर इसके लिए तो निफ्टी में ही रहते। हाँ तो चार चार लॉट बाई किए थे। 4 लॉट देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक सर इसके लिए मिनट। हमें प्लॉट ही नहीं मिल रहे थे सर, सब आपने उठा लिए वहां से। 13,500 तो दिखा रहा है आपका करंट प्रॉफिट। आज नवनीत जी भी, आज शायद नहीं है कॉल में अपने, बट नवनीत जी भी उन्होंने भी 14,000 पे शो किया था ना प्रॉफिट। उनका भी ट्वेंटी हाँ, थाउजेंड तक उन्होंने एंड ऑफ द डे तक 20,000 तक लेके गए वो। अच्छा और अच्छा। उन्होंने एक चीज मुझे बताया कि रिस्क कैपिटल उनका हम्म, 1.2 हो गया है, मतलब उन्होंने 25,000 से शुरू किया था 5 वीक पहले। अच्छा। उन्होंने 7 lakhs का लॉस जो उठाया था, मतलब पहले वो जिस टाइप से ट्रेड करते थे, तो अभी उन्होंने जो लास्ट 5 वीक्स में ट्रेड करके टोटल 1.45 का अर्निंग किया है। एंड उसमें से उन्होंने अपना कैपिटल, तो जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 25 वो साइड में कर दिया, और उनका रिस्क कैपिटल 1.25 बन गया। मतलब जो उन्होंने टोटल प्रॉफिट बनाया है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, वो 1.25 है, और अच्छा खासा कर रहे हैं वो। और उनका क्वांटिटी थोड़ा उन्होंने बढ़ा लिया है, वो उनका बेस ही 100 यूनिट्स है बैंक निफ्टी में, और अभी वो 450 से ट्रेड कर रहे हैं, तो अच्छा है। जाता हूँ बैंक निफ्टी में, मतलब ब्लैक पर्ल 4, ब्लैक पर्ल 3, दोनों में एक एक ऐसे बंदे हैं जो हेवी क्वांटिटी वाले हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखते क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी को मैं अलाइन करता हूँ, एलिमेंट्स चेक करते हैं, क्या बात है। 1 आवर 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। ओके, बैंक निफ्टी जैसे सबको पता है, ये रेंज में हमने बहुत बार हमने धोखा खाया था, या धोखा नहीं, हमने धोखा नहीं खाया, बट हमें रेंज पता था कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी बोल रहा है, ये हमारा प्राइमरी है, एक पूरा प्राइमरी यहाँ तक ऐसे लग रहा है कि कंप्लीट हो गया, बट मैं बोलूँगा प्राइमरी हमारा जो नेक्स्ट प्राइमरी वो यहाँ से है। तो अभी जो मैं 23 क्या है वो, यहाँ से एक्चुअली 23 600 या 700, 695 691 दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक अपना अभी भी रेंज बाकी है। तो लास्ट टाइम यहाँ पे हमें एक डाउट आया था, यहाँ से नीचे जाएगा या कैसे जाएगा। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ बना दिया था, उससे हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। बट जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इसी कॉल में लास्ट सैटरडे को, कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है, और 23 100 तो डेफिनेटली जाएगा। और आज हम देख रहे हैं 23 500 पे है ऑलमोस्ट, एंड छोटा सा 200 पॉइंट का रेंज बचा है फिलहाल। अगर वो रेंज कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे एक जो कैंडल दिख रहा है, दिस इज एक इम्पॉर्टेंट कैंडल मैं बोलूँगा। ये कैंडल अगर आ गया, ये कैंडल को अगर पकड़ेंगे, तो 24
600 का एक रेंज बनता है, बट फिलहाल हम लोग इसी को पकड़ के चलेंगे, इसी को, इसका प्राइमरी कंप्लीट होने देते हैं पहला। जैसे ही इसका प्राइमरी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आगे का सोच सकते हैं। तो अभी 23,600 के अराउंड हमारा टारगेट था इस मोमेंट पे, यहाँ पे इस मोमेंट पे था हमारा टारगेट, और इसके बाद भी था, तो वहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं। और सेकेंडरी क्या बोल रहा है इसमें, सेकेंडरी का प्रेजेंस यहाँ पे एक सेकेंडरी दिया था, लेट मी शो दी सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी मूव था, राइट। यहाँ पे भी आप देखोगे सेकेंडरी का प्रेजेंस, ये सेकेंडरी है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर सेकेंडरी आया तो क्या रेंज तक आ सकता है, तो अगेन ये रिस्की रेंज में आ सकता है, इसके नीचे मैं बोलूँगा रिस्क रेंज रहेगा। इसके लिए इसको थोड़ा ऊपर जाके पुश होके इधर ही सेकेंडरी बनाना ज़रूरी है। देखते हैं ये कैसे मूव कर रहा है, बट 23,600 के बाद आगे की बात सोचेंगे हम लोग। और दूसरा एनालिसिस क्या बोलता है, दूसरा एनालिसिस ये बोल रहा है कि ये अगर रेंज था, तो ये हमारा 23,800 एक स्टॉप है, ओके। इसको प्रोमिनेंटली अगर देखेंगे हम लोग, ये वाला एक्चुअल है, वो छोटा जो पीक है वो निकाल देते हैं हम लोग, और ये बता रहा है हमें 23,534। तो इस कैलकुलेशन से 23,600 तक जाने का चांस तो है। उसके बाद पता नहीं क्या होगा, उसके बाद थोड़ा अगर ये ऐसा कुछ मूव आ गया, ये वाला, ये जो रेड कैंडल है, ऐसा अगर कुछ मूव आ गया तो फिर हमें नेक्स्ट जो हमारा पेशेंस जोन बनेगा उसका 1x आता है कि नहीं आता है, उस पर हमें डिसीजन लेना है। जैसे 1x आ गया हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सेकेंडरी आने वाला है, ओके। तो तब तक के लिए तो हम फिलहाल सेफ है। तो ये था आर्ली पे 15 मिनट सेकेंडरी का प्रेजेंस। सेकेंडरी से हम बाहर हो गए, जैसे मैंने बताया था कि ये ट्रेजर बॉक्स खुला है हमारे आंखों के सामने, एंड दिस वाज द ट्रेजर बॉक्स। ये जो है ये ट्रेजर बॉक्स था, और जैसे ही ये खुला है इसने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ से आप देखोगे स्ट्रेट मूव, ओ सॉरी, ये कितने दूर है, कितना पॉइंट्स दूर बना दिया है। अभी भी थोड़ा मैं 23,600 पे जाता हूँ, और ये पोस्ट हमने किया था, इसको टीबी करके हमने नोटिफाई किया था, और फ्रॉम दिस पॉइंट अराउंड 1,600 पॉइंट्स, राइट। यहाँ से 1,600 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी ने मूव दिया है, जिसमें से हमने 2 बार बैंक निफ्टी कैरी किया और कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, और कल भी हमने कैरी किया था, उसमें भी कुछ पॉइंट्स बनाए। आज मैंने कैरी नहीं किया क्योंकि 200 पॉइंट्स बचे हैं, तो मैं कल देखूंगा जिस हिसाब से मार्केट ओपन होगा फिर उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। आज इंट्राडे में क्या ट्रेड बने हैं देखते हैं। इंट्राडे के लिए जाता हूँ 5 मिनट्स पे। एक मिनट, ओके। जैसे लास्ट सेशन, ये 25 का सेशन है, 25 के रेंज के बाहर है, हम लोग बाहर थे, ये 25 का रेंज है, ओके। वन एक्स हो गया, 2x का कुछ पार्ट बाकी है, एंड 2x का भी एंड हमें बता रहे हैं 23,600। तो 23,600 कंप्लीट होने के बाद एक टारगेट आ जाएगा, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। आइदर यहाँ पे ऐसे हो सकता है 3x भी आ सकता है,
2x के बाद, और दोनों लॉन्ग अनवाइंड भी हो सकते हैं। तो मैं तो अनवाइंडिंग का सोच नहीं रहा हूँ, अनवाइंडिंग का फिलहाल नहीं सोच रहा हूँ, या निगेटिव मूव का नहीं सोच रहा हूँ। जब तक ये RSI नहीं जाता है, जब तक ये RSI इंटैक्ट है, डरने की कुछ बात नहीं है, क्योंकि दोनों हम देखेंगे। कहाँ पे गया वो, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, तीनों बुलिश है, मतलब ग्रैंडफादर, फादर और सन तीनों बुलिश है। तो डरने की कुछ बात नहीं है बुलिश मूव के लिए। तो यहाँ पे 2x और 3x एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे जो होता है उस हिसाब से हम एक्शन लेने वाले हैं। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और ट्रेड्स। यहाँ पे भी दो अच्छे खासे ट्रेड बन सकते थे। जैसे मैंने खुलते ही ये ख़त्म होते ही, सॉरी खुलते ही नहीं, यहाँ पे जैसे M1 बन गया, तब मैंने शॉर्ट किया था, और वो शॉर्ट इस डिसीजन बॉक्स के बाद लेके क्लोज कर दिया मैंने। एक बुलिश मूव के टाइम पे भी मैंने एक शॉर्ट किया था। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लॉस मिला है। यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था 140 के बाद, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इस मोमेंट पे 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा, 2 या 3 बार मैंने ट्रेड लिया। और आज के दिन में सेम जैसे ये खुला था, यहाँ पे यहाँ पे मैंने सेल किया है नहीं, यहाँ पे कुछ सेल नहीं किया है। लेट मी चेक, 1 मिनट। हाँ, कल का कैरी किया था वो स्क्वायर ऑफ किया है। मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट। आज यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बना था। एक मिनट, लेट मी पोस्ट 2 लाइन्स क्लब। ओके, तो सिंगल क्वांटिटी जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 500 मैंने रखा था स्टॉप लॉस, तो 3 बार हिट होते होते वो 1500 बना था, एंड ये लास्ट में एक मूव ले लिया था। तो यहाँ पे 25 3 टाइम्स लिया है मैंने, और यहाँ पे 25 क्वांटिटी, जिसमें कुछ पॉइंट्स आ गए और वो लॉस रिकवर हो गया। ये कल का पोजीशन कैरी किया था कुछ 170 में, उसको स्क्वायर ऑफ किया है। और ये लास्ट वाला जो ट्रेड लिया था, सेल 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 431, एक मिनट, 231। नहीं सेलिंग चाहिए मुझे, सेलिंग कभी का है 450 बाय, ओके 450 कैंसिल, 419 का सेलिंग है, ये 419 का सेलिंग है, और उसको स्क्वायर ऑफ किया था। हाँ, यहाँ पे 419 का सेल है, 2:30 बजे लिया था, और इसको स्क्वायर ऑफ किया, कैंसल्ड 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 कंप्लीट 339 पे। तो उसमें वो 2000 रुपीज़ आए थे। 419 माइनस डीप इन द मनी कुछ शॉर्ट करने दे नहीं रहे थे, 80 पॉइंट्स आए इसमें। तो यहाँ पे मैंने एक बार बड़ा भी एक शॉर्ट किया था, बट वो मिला नहीं शायद मुझे, रिजेक्टेड करके कहीं पे दिख रहा है क्या?
रिजेक्टेड 499 जब ही था तभी मुझे मेरा रिजेक्टेड हो गया था एक 499। एक मिनट में फिर से पोस्ट करता हूँ एक। अगर वो मिल जाता तो वो अच्छा वाला ट्रेड हो जाता था, बट अलाउड नहीं है, आस्था में अलाउड नहीं था। दिस इज 499, 500 पॉइंट्स अच्छा खासा है, इसमें 300 पॉइंट तो आराम से मिल जाते। तो ये थे हमारे या जो एनालिसिस के हिसाब से ये ट्रेड जो बनते थे। तो बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों अभी भी बुलिश मूव में हैं और सेकेंडरी का प्रेजेंस आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो रेंज बचा है, बहुत ही थोड़ा रेंज बचा है, ऐसा मुझे लग रहा है मतलब। ये हमारा रेंज है, इधर तक हमारा एक मूव दिख रहा है, यहाँ तक आने के चांसेस ज़्यादा है। इसके बाद अगर सेकेंडरी दे दिया तो ये वाला मूव एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर से दे दिया तो थोड़ा और बड़ा एक्सपेक्टेड है। तो हम देखते हैं क्या होगा, तो उसके लिए रेडी रहेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें बताना चाहूँगा, ये वाला जो मारूबुजू कैंडल दिया है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये बॉक्स के बाहर। ये सिनारियो ऐसे भी हो सकता है, बट ये प्रोमिनेंट लो है तो पहले इसको रिस्पेक्ट करेगा प्राइस, उसके बाद जो भी करना है आगे, या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से जो भी है, बट फिलहाल पहले इसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद प्राइमरी के इमोशंस ख़त्म होकर सेकेंडरी का प्रेजेंस आना ज़रूरी है। ओके, तो किसी को कुछ क्वेरी, कुछ डाउट पूछ सकते हैं या कुछ सजेशन, कुछ इनपुट्स? यस। अभी आपने जो बताया ना कि यहाँ से लेट से हमने ये प्रोमिनेंट लो से P1 और P2 अपना 23,600 जा रहा है। हम्म ओके, तो वहाँ से मोस्टली एक सेकेंडरी आने का चांस है, हम्म जो साइड में कुछ तो रहेगा। हम्म अब वो सेकेंडरी के बाद और एक लेट से लेट से वो सेकेंडरी आ गया हम्म और वहां से फिर से प्राइस अपसाइड मूव हो रही है, तो प्राइमरी अगेन रेज्यूम होने के चांसेस भी रहेंगे ना। ये भी हो सकता है ना बाद में। फिर से बोलिए, लास्ट पार्ट क्या बोला आपने? 23,600 से एक सेकेंडरी आ गया, हम्म उसने MZR में 2x टारगेट दिए। हम्म और डाउन साइड। वो डाउन साइड, हाँ। हम्म और उसके बाद प्राइस रिवर्स जा रहा है, यानी बुलिश जा रहा है, हम्म तो फिर से प्राइमरी रेज्यूम होने के चांसेस रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं ना। राइट, तो हम लोग फिर तभी प्राइमरी का जो P1 P2 पकड़ेंगे, वो उस सेकेंडरी के पॉइंट से पकड़ेंगे या फिर ये जो कौन सा कैंडल? सेकेंडरी से हाँ, पकड़ना पड़ेगा। ओके, सेकेंडरी तो का ये, जो S2 रहेगा ना, हाँ, जहाँ पे खत्म S2, होगा ना, उससे पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, ओके। तो ये जो अभी मारुबुजू कैंडल से जो PZR पकड़ा था, वो क्या सिनारियो रहेगा? वो यहाँ पे एक प्रोमिनेंटली बाइंग हुआ है, सुपर बुलिश अच्छा, अच्छा, बाइंग ऐसा टाइप है। ओके, तो अगर ये बेस है, ऐसा भी हो सकता है इसको भी बेस बनाया जा सकता है। तो प्राइमरी का अच्छा, ओके, इसका इमोशन ऊपर जाके खत्म होता है, बट पहले ये हमारा हर्डल है। पहले अच्छा, इसका ओके, P2 ओके, तो जाने दीजिए। इसका P2 और क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे हाँ, एक हाँ, मूव था, मैं हाँ, बताता हूँ आपको। अच्छा हुआ यू हैव प्लेस दैट क्वेरी, वन मोमेंट। यहाँ पे आप देखोगे एक प्रोमिनेंट मूव दे दिया, यहाँ पे एक प्रॉपर एक मूव दे दिया, और ये थोड़े से टाइम के लिए रुका, एंड देन इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दिस देयर वाज अनदर सेकेंडरी, अनदर प्राइमरी। अरे, ओके, तो ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर ये प्रोमिनेंटली मूव दे दिया, जैसे ये बुलिश मूव अगर वो वाला रहेगा, तो हम्म। क्योंकि आप यहाँ पे नेचर देखोगे तो वो सिमिलर नेचर वाला है। अच्छा, बैक टू बैक दो प्राइमरी भी आ सकते हैं क्या ऐसे? आ सकते हैं, ओ, ओके, 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 क्योंकि इसके पहले एक सेकेंडरी आ गया है, और यहाँ पे आप देखोगे ये एक सेकेंडरी, ये एक सेकेंडरी, तो ये एक ऐसे दो सेकेंडरी तो आ गए यहाँ पे। ओके, ओके, तो वैसा हो सकता है, ओके, क्योंकि नाइस। इन्होंने रुका के रखा है ना।
तो अभी देखते हैं। और एक चीज़ बोलना चाह रहा था लेवल वाइज, ये एक रेंज है जो अभी ख़त्म होने जा रही है। सो ये आप देखोगे ये रेंज है पूरा, दो प्राइमरी का रेंज। इसके बाद ये एक, दिस इज़ द सेम रेंज, यहाँ से एक्चुअली ये आइलैंड छोड़ दीजिए, ये भी सेम रेंज है यहाँ से यहाँ तक। दिस इज़ ऑल्सो सेम रेंज यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बने थे इसकी रेंज यहाँ पे ओवर होने आ रही है, तो यहाँ पे हर्डल आ सकता है हमें। ये वाला रेंज है जो आइडेंटिफाई किया था कुछ टाइम पहले, और वो रेंज कैरी हो रहा है मार्केट में, डेफिनेटली कैरी होना ही चाहिए। तो ये डबल प्राइमरी इसके लिए आया था, और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है वो भी वो कंप्लीट करने के लिए हुआ है। बहुत टाइम स्पेंड किया गया है यहाँ पे। तो इधर तक जाना तो 23,700 800 दिख रहा है, वहाँ पे जाना ज़रूरी है। वहाँ पे नहीं जाएगा तो फिर उसको और स्कोप मिल जाएगा, बट इट इज़ ओके। यहाँ तक हम सोचते हैं अभी, बाकी का बाद में देखेंगे। तो हम फिलहाल सब सारे टाइम फ्रेम्स दोनों इंडेक्स बुलिश ही दिखा रहे हैं, और सेकेंडरी का प्रेजेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 2 वीक्स में, या फिर मैं बोलूँगा इमीडिएटली जो शुरू होगा प्रेजेंस, तो उसको हम लोग फील करेंगे 1 या 2 वीक तक, सेकेंडरी आया तो। ओके, सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग सब कुछ क्लियर है। किसी को कुछ डर है ट्रेडिंग में तो बोलिए, अगर नहीं है तो बिंदास ट्रेड कीजिए। किसी को कुछ डाउट, क्वेरीज? कोई भी पूछ सकता है क्वेरी, नॉट ओनली जो मतलब हमारे जो पायरेट्स इन द मेकिंग वाले हैं वो भी पूछ सकते हो, आप भी पूछ सकते हो क्वेरीज, नो इश्यूज। सिर्फ टेक्निक क्या है हमारी वो आपको पता होनी चाहिए, तो फिर सबको लॉजिकल रहेगी जो भी क्वेरी रहेगी वो। ओके, पूछिए कुछ रहेगा तो। 1 मिनट। हाँ,
सॉरी, हेलो, जो मैंने बोला कुछ भी नहीं सुनाई दिया, राइट? तो मैं रिपीट करता हूँ, सॉरी, माय मिस्टेक। तो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि हर एक फुल प्राइमरी के बाद एक सेकेंडरी ने जो प्रेजेंस दिखाया, उसने पूरा सेकेंडरी मूव से एक कंप्लीट वन क्या बोलेंगे, प्राइमरी लेंथ तक प्राइस को लाके रखा है। फिर से एक प्राइमरी मूव, फिर से सेकेंडरी ने वापस प्राइस को उठा के नीचे लाके रखा है, और ऐसा बहुत बार किया है। और यहाँ पे अब देखोगे, ये पार्ट को भूल जाइए, दिस वाज मैनिपुलेशन। ये डराने के लिए था कि नीचे जाने वाले हैं, ऊपर जाने वाले हैं, इसमें सब ये पार्ट और ये पार्ट आप देखोगे, और ये पार्ट के बीच में जो हुआ है, ये मैकेनिज्म सिर्फ डराने के लिए था, और ये एक्चुअल मूव है। यहाँ से और यहाँ से आप रिज्यूम करोगे, ये पूरा पार्ट भूल जाइए, तो देखोगे ये और ये कंप्लीट प्राइमरी मूव है एक, ओके। और इसमें एक प्रोमिनेंट लो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये वाला है। ये वाले लो को अगर पकड़ेंगे, मतलब ये वाला पार्ट हम अगर भूल जाएंगे पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव दिया है, ये सिर्फ डराने के लिए बीच में दिया गया था, और इसके लिए ये सेकेंडरी नेचर में आया है। और ये जो बीच का था, ये प्राइमरी ही था, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दिया था पूरा मूव। तो इसके लिए मैं बोलूँगा ये सेकेंडरी नेचर ख़त्म ही नहीं हुआ है, और मार्केट साइडवेज में है। एक्चुअल मार्केट यहाँ से बुलिश चला गया है, यहाँ से इस पॉइंट से प्राइमरी नेचर में चला गया था, लेकिन प्राइमरी नेचर को रिस्ट्रिक्ट किया गया, इसके लिए हमें वो सेकेंडरी का ही प्रेजेंस दिख रहा था। और इसके बाद सेकेंडरी का नेचर खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने देखा 2x का मुंह दे दिया है बुलिश। और जब कभी भी ऐसा होता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बुलिश नेचर शुरू होने वाला है। और आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी भी एक आज के दिन में ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन साइडवेज में डाल दिया। तो कल के लिए कुछ पॉइंट्स बचा के रखे हैं, और जैसे ही कल प्राइस मीट हो जाएगी, ये 2x या 3x चली जाएगी। 3x चली गई तो हम लोग को पता है 1x तो इमीडिएटली आ जाएगी, और फिर साइडवेज मार्केट बना, साइडवेज प्राइस मूवमेंट बना के नीचे आ सकता है। तो इसके लिए हमको रेडी रहना है। तो शायद समता आपको आंसर मिला रहेगा। आंसर यही है, सेकेंडरी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये सेकेंडरी नहीं था, प्राइमरी था, लेकिन इसको दबा के रखा था, और उसको सेकेंडरी का प्रेजेंस फिर से दिखाने के बाद जो एक्चुअल यहाँ पे रिज्यूम होना चाहिए था, वो इस मोमेंट से रिज्यूम हो गया। इसके लिए इतना हमें फ़र्क दिखा है। एंड इट्स अबाउट टू कंप्लीट द टारगेट, यस। तो ये कंप्लीट टारगेट क्यों कर रहा है, ये भी मैंने जो बताया, लेकिन इसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग अगर आगे के सेशन में जानना है, तो इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 1x जो बुलिश प्राइमरी है ये वाला, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमारा ऑलमोस्ट। तो इसको देखेंगे हम लोग, और ये जो पॉइंट बना है ना, इसके वजह से हमें ऊपर का स्कोप मिल रहा है। जो 3x या 4x का जो बनता है ना, तो तब हम देख सकते हैं, मतलब ये पॉइंट से यहाँ तक तो जाना बनता ही है। और अगर ऊपर अगर स्कोप निकला, तो ये 4x में जाके फिर ये 2 पॉइंट्स खा लेगा फटाफट, और फिर नॉर्मल नेचुरल सेकेंडरी का प्रेजेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक जो क्वेरी है ऑल क्लियर। So let's meet tomorrow in live market, और कुछ नहीं बताने के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू soon, closing the session for all. Thank you for your patience. Bye bye. Good night.